एक महिला ने कपड़े उतारकर पानी में उतरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो पानी में गई उसे एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। झील की सतह पर 100 रुपए का नोट तैर रहा था। हालांकि उसके मन में बहुत संदेह था, फिर भी उसने वो नोट अपने पास रख लिया। गरीबी से जूझ रही सारा के लिए ये लालच बहुत बड़ा था, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि झील पर और भी बहुत सारे नोट बिखरे हुए थे और इन नोटों का अंत कुछ बैगों तक जा रहा था। ये देखकर सारा बहुत खुश हुई। इतने सारे नोट थे कि कई जन्मों तक मेहनत न करनी पड़े, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि ये बैग हल्के नहीं थे और इन्हें ले जाना एक समस्या थी। अपने साथी के साथ हिस्सा बांटने से बचने के लिए उसने जल्दी से एक नाव ढूंढी और पानी के रास्ते से नोटों को ले जाने की तैयारी की। लेकिन नाव को पानी में धकेलने से पहले ही वो जोर से गिर पड़ी। उसका साथी छोटा काला आवाज सुनकर मदद के लिए दौड़ा आया। तब सारा को समझ आया कि अकेले वो इतने सारे नोट नहीं ले जा सकती। उसने तुरंत छोटा काला को एक तरफ खींचा और उसे अपने मिले नोट दिखाए। ये देखकर छोटा काला दंग रह गया। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना पैसा नहीं देखा था। हालांकि सारा अपने प्रेमी को छोड़ना चाहती थी, छोटा काला को ये ठीक नहीं लगा क्योंकि वो उसका अच्छा दोस्त था। लेकिन सारा ने उसका मुंह बंद कर दिया और कहा कि वे दोनों ज्यादा हिस्सा ले सकते हैं, बशर्ते छोटा काला चुप रहे और उसके साथ रहे। ये सुनकर छोटा काला मान गया। लेकिन जैसे ही वे अपनी योजना बना रहे थे, सारा का प्रेमी वहां पहुंचा, जिससे दोनों घबरा गए। अजीब स्थिति को संभालने के लिए सारा ने बात को घुमाया और नोट मिलने की बात बताई। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। सारा ने गिनती की तो कुल 8 लाख रुपए थे, लेकिन उसके प्रेमी को इस अप्रत्याशित धन में कोई रुचि नहीं थी। उसने सारा और छोटा काला को शुभकामनाएं दी और बिना पीछे मुड़े चला गया। प्रेमी के जाने पर सारा को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि छोटा काला अभी भी साथ था और जंगल से नोट निकालने के लिए काफी था। उन्होंने पहले बैग को नाव पर बांधा, फिर नदी के रास्ते नीचे की ओर बढ़े। अगर वे नोट ले जा पाए तो दोनों मिलियनेयर बन जाएंगे। दूसरी ओर प्रेमी को अचानक एक लंबे बालों वाला व्यक्ति मिला। बातचीत से पता चला कि वह भी 8 लाख की तलाश में था। वो एक पायलट था जिसने नोटों को ले जाने के दौरान लालच में आकर उन्हें हवाई जहाज से फेंक दिया, फिर पैराशूट से कूदकर हवाई जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने का ढोंग रचा ताकि सबको धोखा दे सके। लेकिन इस विशाल जंगल में नोट ढूंढना आसान नहीं था। ये सुनकर प्रेमी हैरान रह गया कि दुनिया इतनी छोटी हो सकती है। इधर सारा और छोटा काला किनारे पर पहुंचे ही थे कि उन्हें पता चला कि एक बैग गायब हो गया। सारा गुस्से से आग बुला हो गई और छोटा काला को कोसने लगी। छोटा काला भी हैरान था क्योंकि उसे याद था कि उसने बैग को मजबूती से बांधा था। सारा पूरी तरह हताश हो गई और तुरंत अपने प्रेमी को फोन किया क्योंकि वो एक अच्छा तैराक था और बैग ढूंढने में मदद कर सकता था। उसे नहीं पता था कि उसका प्रेमी उस वक्त उसी लंबे बालों वाले के साथ था। प्रेमी का घबराया हुआ चेहरा देखकर लंबे बालों वाले को शक हो गया। घबराहट में प्रेमी एक पुलिस की गाड़ी से टकरा गया। पुलिस प्रमुख ने उसकी चोट देखने की कोशिश की, लेकिन तभी लंबे बालों वाला जंगल से निकला और पुलिस प्रमुख को धक्का दे दिया। पुलिस प्रमुख का सिर जमीन पर लगा और वो बेहोश हो गया। लंबे बालों वाले ने प्रेमी को खींचकर गायब बैग की तलाश शुरू की। सारा और छोटा काला प्रेमी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जल्द ही एक पुलिस गाड़ी देखकर सारा को लगा कि प्रेमी ने उसे धोखा दिया। वो छोटा काला को लेकर भागने लगी, लेकिन अगले ही पल लंबे बालों वाले ने प्रेमी को नीचे खींचा और सारा को धमकी दी कि बैग छोड़ दे तो प्रेमी को छोड़ देगा। सारा सोच में पड़ गई। तभी पुलिस प्रमुख होश में आ गया। इस बार पुलिस प्रमुख पूरी तरह ठंडा पड़ गया और लंबे बालों वाला भी डर के मारे स्तब्ध रह गया। सारा, प्रेमी और छोटा काला ने मौका देखकर नाव पर छलांग लगा दी। जब तक लंबे बालों वाले को होश आया वे 100 मीटर दूर जा चुके थे। ये देखकर वो गुस्से से पागल हो गया। अपनी मेहनत से कमाए नोटों को अजनबियों के हाथों कैसे जाने दे। उसने पुलिस गाड़ी से स्नाइपर राइफल निकाली और नाव पर गोलीबारी शुरू कर दी। तीनों घबरा गए और किनारे की ओर नाव बढ़ाने लगे। लेकिन जैसे ही वे किनारे पर पहुंचने वाले थे, सौभाग्य से प्रेमी को सिर्फ खरोंच आई थी और कोई बड़ी चोट नहीं लगी। जंगल की जानकारी के कारण उसने जल्द ही एक नाले का रास्ता ढूंढ लिया। उन्होंने पहले बैग को नीचे फेंका और नाले से भागने की तैयारी की। लंबे बालों वाले ने हार नहीं मानी। जमीन पर बिखरे नोटों के आधार पर वो उनके पीछे आ गया। लेकिन सारा और उसके साथी नाले में जा चुके थे। वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि कुछ टहनियों ने उनका रास्ता रोक दिया। सारा ने चाकू निकाला और टहनियों को काटकर रास्ता बनाया। वो बैग लेकर आगे बढ़ी और प्रेमी उसके पीछे पीछे आया। लंबे बालों वाला उन्हें न पाकर गुस्से में था। तभी सारा और प्रेमी में बहस शुरू हो गई। प्रेमी को लगता था कि अनैतिक धन नहीं रखना चाहिए, लेकिन सारा गरीबी से तंग आ चुकी थी और ये मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने प्रेमी पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज ने न सिर्फ प्रेमी को झुका दिया बल्कि लंबे बालों वाले के कानों तक भी पहुंच गई। वो आवाज सुनकर नाले तक आ गया। जैसे ही छोटा काला टहनियों से निकलने वाला था, लंबे बालों वाले ने उसे पीछे से पकड़ लिया। छोटा काला के पास भी एक बैग था। सारा उसे वापस लेना चाहती थी, लेकिन बैग का हैंडल छोटा काला के गले में फंस गया। इस तरह छोटा काला पीछे खींच लिया गया, लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं थी। सारा सिर्फ नोट वापस चाहती थी। लंबे बालों वाले को सामने देखकर उसने बैग की रस्सी काट दी और नाले की गहराई में चली गई। नाले के अंत तक पहुंचते ही प्रेमी ने रस्सी तैयार कर दी थी। उसने पूछा कि छोटा काला कहाँ है, तो सारा ने कहा कि नाला बहुत अंधेरा था और उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने प्रेमी को छोटा काला को ढूंढने भेजा, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, सारा बैग लेकर बिना सोचे ऊपर चढ़ गई। प्रेमी को न छोटा काला मिला, बल्कि लंबे बालों वाले ने उस पर हमला कर दिया। सौभाग्य से वो बच निकला,
लेकिन कभी कभी सबसे करीबी लोग ही सबसे खतरनाक होते हैं। सारा ने पहले प्रेमी को ऊपर आने को कहा, लेकिन जब वो आधे रास्ते में था, उसने सारा ने सारा धन अपने पास रखने के लिए रस्सी काट दी। ये देखकर लंबे बालों वाला भी हैरान रह गया। वो जल्दी से पाइप के रास्ते ऊपर चढ़ा। सारा बैग को खींच रही थी, लेकिन लाखों रुपए का वजन बहुत ज्यादा था। उसने बैग को एक तेल के ड्रम में छिपा दिया ताकि बाद में सुरक्षित होने पर उसे ले जा सके। जैसे ही वो बाहर निकलने वाली थी, लंबे बालों वाला पीछे आ गया। जल्द ही उसने सारा को एक कोने में घेर लिया। घबराई हुई सारा को देखकर लंबे बालों वाले को दया आ गई। उसने कहा कि बैग दे दे तो वो उसे छोड़ देगा, लेकिन नोटों का नाम सुनते ही सारा का चेहरा बदल गया। उसने कहा कि आधा आधा बांट लें तभी बैग देगी। लंबे बालों वाले ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। अपनी मेहनत से कमाए नोट वो किसी के साथ क्यों बांटे? ये सुनकर सारा फिर से दयनीय बन गई। तभी पता चला कि प्रेमी बच गया था। सारा ने लंबे बालों वाले का ध्यान भटकाने के लिए ये नाटक किया था। फिर उसने प्रेमी की लोहे की छड़ छीनी और लंबे बालों वाले पर हमला कर दिया। जब लंबे बालों वाला पूरी तरह ठंडा पड़ गया, तब सारा ने छड़ फेंकी और थककर जमीन पर बैठ गई। लेकिन जैसे ही प्रेमी बैग लेकर साथ चलने को तैयार हुआ, सारा ने चुपके से लंबे बालों वाले का बंदूक उठा लिया। एक गोली की आवाज के साथ सारा अकेले बैग लेकर बाहर निकल आई। इसके साथ ही फिल्म खत्म हो गई।